प्रवचन बस देता है, उसके जीवन में खुद उसके अपने जीवन में नहीं झलकता है, तो उसके कहे हुए प्रवचन का किसी पे असर नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको प्रवचन देता हूं और मेरे जीवन में उस तरह का कोई आचरण न हो, तो वह प्रभाव जो है कभी किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ पड़ेगा, परंतु उसमें से जो बड़े ही इच्छुक होंगे, बड़े ही लालायित होंगे, बड़े ही जो है आकांक्षा वाले हैं, जो इसके प्रति श्रद्धावान हैं, उनको ये पढ़ सकता है। जो लालायित रहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो उनको पढ़ सकता है। अब देखिए क्या है कि सभी लोग जो है आजकल जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं। पता है आपको पूर्वाग्रह का मतलब कि एक मान लीजिए कि आपके पास अनाज है, चावल है, आपके पास 1 बोरी चावल है, 10 बोरी चावल है, तो 10 बोरी में से 1 बोरी चावल जो है, चावल में कीड़े पड़ गए, तो आपके अंदर ये भाव बन जाता है कि सारे चावल के बोरी में जो है कीड़े पड़ गए होंगे। तो आप कहीं बाहर भी चावल के बोरी देखते हो तो आपके अंदर यही आता है कि अरे चावल नहीं खाएंगे, अभी उसमें कीड़े पड़ गए होंगे। तो ऐसे ही लोगों की मानसिकता बन गई है कि एक साधु या एक सन्यासी अगर कोई गलत हो गया है तो सभी तरह के साधु सन्यासी यही हैं, ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? लोगों के अंदर ये पूर्वाग्रह जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है। बात समझ रहे हैं? पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है कि एक वस्तु को देख करके सभी वस्तुओं को वही वैसा ही मानना और समझना, ये पूर्वाग्रह है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल लोगों के पास यही है कि एक को देख करके हर व्यक्ति यही समझता है कि मतलब ये जो है यह भी ऐसा ही हो गया होगा, इसके ये मतलब ये भी यही होगा। अब कोई साधु ने गलत कार्य कर दिया तो उस साधु को देख करके सभी साधुओं को, जितने लोग हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह से अगर कोई देखता है, इस तरह से कोई समझता है, तो फिर समझिए कि वह उसके पास कोई अच्छा भी गुरु मिल जाएगा तो वह फिर पहचान नहीं पाएगा। ठीक है। और फिर उसका जीवन जो है जैसे का तैसा व्यर्थ ही चला जाएगा। कोई अच्छा व्यक्ति भी उसकी संगति में आता है, जैसे आपने कहा कि मैं कहता हूं कि आप योग करो, मैं कहता हूं कि आप ये चीज़ सुनो, परंतु वो इसलिए नहीं सुनता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो पहले वाले जो लोग योगी थे वैसे करके गए हैं, वह भी ऐसा ही करेगा, इसलिए वो नहीं सुनता है। इसलिए उसका विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है। पूर्वाग्रह एक तरह से एक बीमारी है। समझ रहे हैं ना? तो आजकल यही है, व्यक्ति को एक जगह नहीं हार माननी चाहिए। व्यक्ति क्या होता है, आजकल के लोग जो है एक ही थपेड़े में जो है हार मान जाते हैं। ठीक है। एक ही थपेड़े में बोल देते हैं कि बस अब जीवन का इतना ही हो गया, मैं अब आगे जीवन को इस तरह से नहीं जीऊंगा, अब जो हो गया सो हो गया। परंतु जीवन है, जीवन में 1000 तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे, 1000 तरह के लोग आएंगे और 1000 तरह के लोग चले जाएंगे, परंतु हमें हार नहीं माननी है। हमें तो जहां से भी मिले ज्ञान लेना है। हमें जहां से, जिस जगह से भी, जिस तरह से भी ज्ञान मिलता है, हमें ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है, सफल बनाना है। हमें दुनिया से क्या लेना? मेरे चले जाने के बाद भी दुनिया रहेगी और दुनिया के सिद्धांत रहेंगे, और मैं रह रहा हूं, मैं जिंदा हूं तब भी रहेंगे। इसलिए जितना हो सकता है तो पूर्वाग्रह से न ग्रसित हूं तो ज्यादा अच्छा है। पूर्वाग्रह एक ऐसी समस्या है कि हर व्यक्ति को चपेटे में लेकर के रखी हुई है। इससे देखिए, पूर्वाग्रह जो है एक साजिश भी है, एक षड्यंत्र भी है, जो समाज में और लोगों के बीच में बनाई जाती है कि अगर इसको ऐसा बना दिया जाए, एक जैसे कि नेता क्या करते हैं कि पहले कोई घटना घटित करवा देते हैं, अगर घटित करवा करके लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा बना देते हैं कि लोग जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। नेता जो क्या करते हैं, कोई दंगा करवा देंगे और दंगा करवा करके लोगों के अंदर भय पैदा कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस इलाके के लोग जो है वोट आदि डालने के लिए नहीं जाते हैं, या फिर और कुछ बुलावा आता है उनको, कहीं कहता है कि ये काम करो, सेवा का काम करो, समाज का कार्य करो, तो उसमें लोग जाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार वो घटना घटित हो चुकी है। तो लोग पूर्वाग्रह में आकर के अच्छे कार्य भी करना बंद कर देते हैं कि नहीं, ऐसे पहले ऐसी घटना घटित हुई थी, अब हम नहीं जाएंगे। तो एक पूर्वाग्रह जो है षड्यंत्र भी
बनाया जाता है पूर्वाग्रह को स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में। और पूर्वाग्रह एक ऐसी समस्या है जिसपे समाज का कोई भी वर्ग ध्यान नहीं देता है। आपके घर में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है कि आपके घर वालों ने, आपके परिवार वालों ने पूर्वाग्रह आपके ऊपर लाद के रखा है, ठीक है। और उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप बहुत अच्छी चीज़ों को शायद छोड़ देते हो। बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं, बहुत से ऐसे ज्ञान है, बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जिनसे आपका संपर्क नहीं हो पाता है। तो ये पूर्वाग्रह की जो बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है। पूर्वाग्रह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि स्वयं व्यक्ति नहीं जगता है। आप स्वयं नहीं जगते हो तब तक पूर्वाग्रह का इलाज नहीं है। पूर्वाग्रह का इलाज तभी हो सकता है जब आप एक वस्तु को देख करके आप अपने जीवन को जो है उसी वहीं पे स्थापित मत करिए। जीवन को आगे भी बढ़ाने की सोचिए कि नहीं, एक चावल का दाना खराब है तो सारे चावल के दाने नहीं खराब होंगे। हमें और दूसरी बोरी खोल करके देखना है कि क्या दूसरी बोरी के भी चावल सही हैं। इस तरह से एक व्यक्ति था, मैं चावल के ही वृत्तांत बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, तो वह जो है वह बहुत गरीब था। वह बहुत गरीब था तो वह राजा के यहाँ गया और राजा ने उसको जो है धन दिया। धन में उसने बोला कि मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो राजा ने उसको गेहूँ आदि, चावल आदि की जो है काफ़ी जो है बोरियां जो है उसको 8-10 बोरियां जो है उसके घर भिजवा दिया और कुछ सर्फियाँ, सोने जवाहरात भी उसके घर भिजवा दिया। अब क्या हुआ कि जो कोषाग्रह थे या जो धन का जो भंडारण होता है, वो भंडारण में से कुछ उसके जो कर्मी थे राजा के, उन्होंने कुछ ऐसी सामग्रियां उसके अंदर पहुंचा दी जिसके अंदर बहुत से कीड़े थे, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो है कीड़े वाली बोरी खोलता है और देखता है तो उसमें बहुत से ऐसे कीड़े, बड़े बड़े जो है कीड़े चल रहे थे। और संयोग से ये हुआ कि फिर जब वो देखा तो उसको छोड़ दिया, वो दूसरे जो अन्य बोरियां थे उनको खाना छोड़ दिया। और जब गया जो उसने सिक्के और मुद्राएं दिया हुआ था, तो मुद्राओं में कुछ मुद्राएं जो है नकली निकल गई। तो उस नकली मुद्राओं को देख करके जो है जितनी असली मुद्राएं थी उनको ले जाकर के उसने फेंक दिया, ठीक है। और नकली मुद्राओं को एक जगह लेके गया तो बोला कि भाई ये तो नकली मुद्रा है। तो फिर वह उसके अंदर ये विश्वास हो गया कि अरे ये तो नकली है, तो इसका मतलब कि सारी मुद्राएं नकली ही होंगी। तो उसने क्या किया कि बिना सोचे समझे ले जाकर के एक तालाब में सारी मुद्राओं को फेंक दिया। और जो एक उसके घर में जो है वो जो राजा के यहाँ से जो मिली थी एक बोरी जो है अनाज का, वो जो जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, उस पड़े हुए बोरी को फेंक दिया और उसके साथ साथ सभी बोरियों को उसने फेंक दिया। जब फेंक दिया तो उसी गांव का व्यक्ति जो है कोई देखा तो इसमें अनाज की बोरियां तैर रही हैं। तो उसने देखा कि चावल गेहूं की 8-10 बोरियां तैर रही थी, तो उसको निकाल करके उसने सुखाया तो देखा बड़े ही अच्छे क्वालिटी के चावल, गेहूं और अनाज थे। तो जो है वो देख करके बाद में बड़ा पछताया और जो फेंका हुआ जो था वो ले जा करके वो दूसरा व्यक्ति जो है उसका भोग किया। तो पूर्वाग्रह एक ऐसी समस्या है कि व्यक्ति कभी परख नहीं करता है, व्यक्ति कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करता है, व्यक्ति कभी उसको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करता है कि क्या वास्तविक, एक खराब होगा तो दूसरे को भी देख लें, क्या जाता है। तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या पूर्वाग्रह की है। ये आपके साथ नहीं है और आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है और हर व्यक्ति के साथ ये घटित हो रहा है, घटित होता चला आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है पूर्वाग्रह की समस्या। तो पूर्वाग्रह की कमी को, हाँ, देखिए पूर्वाग्रह की कमी को दूर करने के लिए जो है आपको जो है बार बार जो है जो समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, जो बार बार जो समस्याएं आ रही हैं, एक पायदान पे नहीं खड़ा होना चाहिए। एक जैसे कि रास्ता यहाँ का बंद हो गया तो उस रास्ते को बंद नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समस्या आ गई तो आ गई, समस्याएं तो रास्ते में आएंगी, जब चल रहा हूं तो समस्याएं आएंगी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और एक सर्प रास्ते से गुजर गया तो आप उस रास्ते को छोड़ दिए,
ऐसा नहीं है भाई। वो सर्प हो सकता है कि उसको दूसरे तरफ जाना हो, उस रास्ते से पार होकर के, और आप वहां से गुजर गए तो आप डर करके भाग गए, वो रास्ता ही छोड़ दिया आपने। नहीं, थोड़ा सा आप भी ठहर जाइए, उस सर्प को चले जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप चले जाइएगा। तो आगे जाने के बाद रास्ता हो सकता है कि और सुगम और अच्छा और सुनहरा मिल जाए। तो रास्ते में, जीवन में कठिनाइयां एक दो बार आती हैं, आती हैं तो आने दीजिए। महात्मा बुद्ध को जो है लोगों ने अंगुलीमाल डाकू, जो जंगल था जहाँ पे अंगुलीमाल डाकू रहता था, वहां पे जाने के लिए बहुत से लोगों ने रोका, परंतु महात्मा बुद्ध ने एक नहीं सुनी लोगों की। महात्मा बुद्ध अगर लोगों की बात मान लेते, हर गांव का स्त्री और पुरुष उनको रोका कि अरे आप मत जाओ, वहां पे एक ऐसा डाकू रहता है जो लोगों को मार करके उनकी एक अंगुली को काट देता है, काट करके गले में पहन लेता है। सभी लोगों ने उनको पूर्वाग्रह से चाहा कि महात्मा बुद्ध को रोक लिया जाए, परंतु महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति नहीं थे। महात्मा बुद्ध इन सब लोगों में नहीं थे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए। महात्मा बुद्ध तो पूर्वाग्रह को मात देने वाले व्यक्ति थे, और इनकी बातों में नहीं आए, और वहां पर अंगुलीमाल के पास जाकर के पहुंच गए, और अंगुलीमाल डाकू को भी चुनौती दे दिए। जब हनुमान जी जो है लंका में जा रहे थे, तो समुद्र के बीच में ही एक राक्षसी निकली और उनका रास्ता रोकने लगी, और मुंह में उनको हनुमान जी को मुंह में खा गई। फिर हनुमान जी अपने आप को जो है जो अड़िमा जो सिद्धि है, अड़िमा सिद्धि के द्वारा जो है उसके मुख से फिर बाहर आए। तो एक जगह बाधा होने के बाद जो है आप पूरे रास्ते को बाधा में आप समझ करके लौट आए, तो फिर आप रास्ते पे कभी नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी ने जब देखा कि एक रास्ता पे बाधा आया, फिर भी नहीं रुके, और फिर भी समुद्र के बीच में बाधा आया, फिर उस बाधा को दूर करके फिर वो आगे बढ़े, तब जाकर के सीधा कि उन्होंने खोज किया। तो इस तरह से जीवन में जो है आप लोगों को भी पूर्वाग्रह से इस तरह से बचना चाहिए। कोई कहता है कि ये इस तरह का है, वो इस तरह का है, तो उसकी बातों में ना आइए। क्या आपने कभी देखा है, आपने कभी समझा है? किसी के कहे हुए, जैसे कि एक लड़का था, मैं बताऊं आपको, एक हमारे साथ में अपनी घटना बताता हूं। हम लोगों के साथ एक लड़का रहता था, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में। तो क्या था कि एक बहुत ही अच्छे टीचर आए, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे टीचर आए, तो हम लोग जो है उनको डेली पढ़ते थे उनसे, और उससे हमने पूछा कि भाई तुम उनकी क्लास क्यों नहीं करते हो? तो बताया कि अरे हमको इस व्यक्ति ने बताया कि बहुत बेकार आदमी है, वो ठीक आदमी नहीं है, वो बहुत गलत आदमी है, और अच्छा नहीं पढ़ाता है वो, ठीक है। तो मैंने कहा एक दिन कि अरे भाई एक बार तू चल के देख तो ले, कितना अच्छा समझाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। अरे बोला कि नहीं नहीं यार, वो बेकार पढ़ाता है, वो हमको पता चल गया उसके बारे में, वो ठीक आदमी नहीं है, ठीक है। और उस लड़के के साथ उस टीचर जो ने बहुत ही अच्छी सोच रखता था, और बहुत अच्छा मानता था कि लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। परंतु उस लड़के के अंदर जो है किसी ने ये भर रखा था कि यह लड़का जो है ठीक नहीं है, यह इस तरह का है, यह इस तरह का है। पहले से ही पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो गया था, ठीक है। जब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया, तो एक दिन क्या हुआ कि संयोग से क्लास में गया, वो संयोग से जब क्लास में गया, तो उस जो टीचर पढ़ा रहा था, बहुत ही सबको वो बात ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा दिया, और उसके मन में कुछ घुसा ही नहीं, बोला कि सब बेकार पढ़ा रहा है, ठीक है, बेकार पढ़ा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वह जो है लड़का, जो विषय को स्कूल में पढ़ाया गया था, उस विषय को वहां न पढ़ करके वो सोचा कि ये तो मेरा विषय पिछड़ जाएगा, तो एक ट्यूशन में गया। तो ट्यूशन में जब गया, तो वह जब प्रत्यक्ष रूप से जब पढ़ने लगा, तो बोला कि अरे यार, ये तो एक नंबर का महागधा, मैंने तो 500 रुपया महीने उसको टीचर पैसा भी देता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, समय भी लगाता हूँ, फिर भी नहीं अच्छा पढ़ाता है वो। इससे तो अच्छा वही जो टीचर है वही पढ़ाता है। तो हम लोगों के पास आया, बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें कौन कह दिया था? बोला कि हमें फलाना आदमी ने ये कह दिया था, हमें उस व्यक्ति ने कह दिया था कि ये टीचर बेकार है। तो मैंने कहा कि देखो, तुम जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे, तुमने परीक्षण नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं किया उस व्यक्ति के बारे में, और पहले से ही तुम जो है ग्रसित हो गए थे कि ये टीचर नहीं अच्छा पढ़ाता है।
ठीक है। तो बड़ा पछताया, फिर जाकर के माफ़ी मांगा, उस टीचर से कहा कि सर हम तो आपके प्रति गले बड़े गंदे भाव से रहते थे, गंदे विचार रखते आपके बारे में रखते थे। और जाकर के उनके चरण को पकड़ा, बोला कि सर मुझसे बड़ी गलती हो गई और मैंने जो है आपको बहुत अच्छा बुरा आदमी समझता था। तो ऐसे लोग ऐसे जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। इस तरह से जो है जो ग्रसित हो जाता है जीवन में, एक देख करके आज न्यूज चैनल जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित करने का सबसे बड़े माध्यम है। यह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जो है लोगों की भावनाओं को आहत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। न्यूज चैनल हुआ, ये न्यूज पेपर हुए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को मानसिक रोगी बनाने के लिए जो है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है ये। और न्यूज चैनल तो खास तरह से बनाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं दिखा करके लोगों के अंदर भय की भावना उत्पन्न कर देते हैं कि लोग उसके आगे सोचने के लिए कभी विचार ही नहीं करते हैं। तो पूर्वाग्रह से बचिए। पूर्वाग्रह बहुत ही खतरनाक एक षड्यंत्र है। पूर्वाग्रह एक बहुत बड़ा रोग है। पूर्वाग्रह एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे अपने निकलिए, अपने परिवार को निकालिए और जीवन में हमेशा चलते रहिए। संघर्षमय जीवन है। जीवन को किसी के कहने से मत रोकिए। जीवन के बारे में अगर कोई आपके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न करता है, कोई आपको रोकता है, कोई आपको बाधित करता है, तो समझिए वो पूर्वाग्रह आपके अंदर ला रहा है। अगर कोई टीवी वाला दिखा रहा है कि फला आदमी ऐसा है, ये गुरु ऐसा है, ये योग वाला ऐसा है, ये टीचर ऐसा है, तो वो समझिए कि आप पहले परखिए कि देखिए तो वास्तव में है क्या। आपको भी भगवान ने तो दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है। क्या आपकी बुद्धि विवेक जो है भैंस का है क्या, कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस पेट पकड़ा है? ऐसा तो है नहीं। भगवान ने आपके पास भी बुद्धि दिया है ना, कि आप भी समझ सकते हो कि कौन सही है कौन बुरा है। तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं करता है तो हम उससे बुरा क्यों कहें? क्या किसी दूसरे का सुन करके बुरा कहने से या कहने से जो है उस व्यक्ति के प्रति, चाहे हम अपने प्रति बहुत अच्छी भावना रख रहे हैं क्या? हम भी तो अपने अंदर जो एक मानसिक पाप उत्पन्न कर रहे हैं ना। किसी दूसरे के द्वारा सुन करके, दूसरे के भाव को सुन करके, हो सकता है कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा हो उसका भाव सही नहीं हो और आप उसके भाव से ग्रसित हो गए। बुरे व्यक्ति के भावों से ग्रसित होकर के किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में गलत भावना लाना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। आजकल यही हो रहा है ना। आजकल देखिए सब जगह 99% आप लोग आज के बाद देखिएगा यही होता है। अब इसके तरफ जो है पूर्वाग्रह वाली जो बात मैंने कहा, इसके तरफ जो है किसी का दृष्टि नहीं जाती, किसी का विचार नहीं जाता है, किसी की सोच, कोई भी व्यक्ति सोचने के लिए एक सेकंड के लिए रुकता नहीं, तुरंत मान लेता है हाँ फला व्यक्ति ने कहा है। अरे मैं बताऊं आपको कि उस जमाने में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जब द्रोणाचार्य को जब मारना था, तो वहां पे 5 पांडवों में लगभग सभी पांडवों ने प्रयास किया कि द्रोणाचार्य जो है अपना हथियार धनुष बाण रखते हैं। और भीम ने भी झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। अर्जुन ने भी झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। नकुल ने भी बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। दुर्योधन ने भी और सहदेव ने भी बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। परंतु जब इतना चारों लोगों के बोलने के बाद भी जो है द्रोणाचार्य नहीं माने, और हम लोग क्या होता है तुरंत मान लेते हैं हाँ ये फलाना व्यक्ति सही कह रहा है, एकदम सही बात कह रहा है, और तुरंत मान करके हम उसी तरह का आचरण करने लगते हैं और उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। हमें परखना चाहिए। हम मनुष्य हैं। मनुष्य उसको कहा गया है जो मनन करने की जिसके अंदर शक्ति हो, जो बुद्धि विवेक से काम करना जानता हो, जो बुद्धि से सोचना जानता हो, जो तर्क वितर्क करना जानता हो, जो प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम प्रमाण के द्वारा जिस बात को सिद्ध करके अपने जीवन में लाता हो, वह व्यक्ति मनुष्य है। जो बिना प्रत्यक्ष के बिना प्रमाण के कोई व्यक्ति जो है किसी के बातों को, किसी ज्ञान को मान लेता है, तो वह व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं है, वह मनुष्य भी नहीं है, सीधे वह पशु की योनि वाला व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो है पशु की योनि में
चला जाता है। इसलिए बिना विचारे जो है, कभी भी बिना सोचे समझे जो है, बिना अपने मन बुद्धि विवेक के द्वारा किसी बात को जाने समझे बिना